हाई नीट एस्पिरेंट, आज के इस वीडियो में हम जो है नीट 2025 की जो स्कोर और रैंक के बारे में बात करेंगे कि कितने स्कोर पर जो है कितनी रैंक जो है इस बार रह सकती है। तो बच्चों, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ही के नंबर कम हुए हैं। काफी सारे स्टूडेंट जो पिछली बार 650 टच कर रहे थे, तो इस बार जो है 550 भी जो है मुश्किल से टच कर पा रहे हैं। तो मतलब काफी सारे स्टूडेंट की जो है 100 से 150 नंबर कम हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप ही के कम हुए हैं। तो अगर आपके 550 या 520 आ रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार जो कट ऑफ है ना, वो डाउन रहने वाली है। क्या पेपर जो है काफी टफ था भाई, फिजिक्स का पेपर इतना टफ था कि नीट की हिस्ट्री में ऐसा पेपर कभी आया ही नहीं है। आप नीट 2016 का जो पेपर उठा के देख लो, उससे उसकी जो फिजिक्स थी वो तो अभी तक की सबसे टफ फिजिक्स थी, पर उससे भी टफ जो है इस बार नीट 2025 में आया है। इसी की वजह से स्टूडेंट के जो स्कोर है ना वो कम आ रहे हैं। ठीक है, जो पिछली बार 650 टच कर रहा था उस बार 550 भी मुश्किल से टच कर पा रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप ही का स्कोर जो है वो गिरा है, आप ही के नंबर जो है कम आए। सभी स्टूडेंट के नंबर कम आए और कट ऑफ डाउन रहने वाली है। तो इस वीडियो में जो है स्कोर वर्सेस रैंक आपको बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने स्कोर पे जो है इस बार कितनी रैंक रह सकती है। तो मैं हूं मनु कुमार मीणा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, जीएमसी राजनांदगांव। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है पेपर के बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा पोर्शन जो है सबसे टफ था। अगर हम बायो की बात करें तो लेंथी था, टाइम टेकिंग वाला पोर्शन था, मीडियम था, इजी नहीं था। केमिस्ट्री की बात करें तो ये भी एवरेज था, मीडियम था, ये भी इजी नहीं था। फिजिक्स की बात करें तो भैया वेरी वेरी टफ, बहुत ही हार्ड पेपर था। अभी तक नीट के हिस्ट्री में सबसे हार्ड पेपर जो है फिजिक्स का नीट 2025 का ही है। इससे हार्ड अभी तक नीट में आया ही नहीं था। 2016 का जो पेपर है वो टफ था फिजिक्स का, पर उससे भी टफ इस बार है। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल पेपर है ना वो हार्ड है और कट ऑफ आपकी लो जाने वाली है। क्योंकि जो पिछली बार 650 टच कर रहा था उस बार जो है ना वो मुश्किल से 550 टच कर पाया। तो यानी कि 100 नंबर तो आराम से जो है डिक्रीज हो रहे हैं। तो कट ऑफ भी आपकी 100 जो है वो डिक्रीज होने वाली है। तो कितनी कट ऑफ रह सकती है, कितने स्कोर पे कितने रैंक रख सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपको पता लग जाएगा कि इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी, क्योंकि रैंक से जो है एक आइडिया लग जाता है कि हमको कॉलेज अलॉट होगी या फिर नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है रैंक वर्सेस ये स्कोर वर्सेस रैंक क्या होती है, यहाँ पर हम सबसे पहले 2024 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो आपको पता है कट ऑफ वैसे ही ज्यादा गई थी, क्योंकि 720 के बारे में अगर बात करें तो 1 से लेकर जो है 70 इतने बच्चे थे। यहाँ पर 715 की बात करें तो 177 यहाँ पर देख सकते हो आप। 705 की अगर बात करें तो 542 इतने सारे जो है यहाँ पर बच्चे थे। उसके बाद अगर मैं 650 की बात करूँ तो यहाँ पर देखो 29 के इतनी रैंक आई थी। मतलब 650 वालों का भी जो है वो पिछले साल जो है वो सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उन 65 वालों ने जो है इस बार ड्रॉप लिया, तो उनके भी जो है 550 ही मार्क्स आ रहे हैं। मतलब यानी कि इस बार 550 वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर इतना टफ था। तो अगर हम 650 की बात करें 2024 में, तो 29 के इतनी रैंक थी। मतलब 650 वालों का भी जो है वो सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो 2024 में जो है काफी हाई कट ऑफ गई थी, उसी की वजह से 2025 का जो पेपर है वो टफ दिया है एनटीए ने। यहाँ पर हम 2023 की भी बात कर लेते हैं। तो अगर यहाँ फर्स्ट रैंक बात करें तो 720 पे थी, 716 पे जो है 3 बच्चे थे, 715 पे जो है 4 से लेकर 19 बच्चे थे, 712 की बात करें तो यहाँ पर 20 बच्चे थे। उसके बाद अगर मैं यहाँ 690 पे बात करूँ तो 500 बच्चे थे। उसके बाद यहाँ पर 600 की बात करूँ तो यहाँ पर 20 जो है वो रैंक थी। उसके बाद यहाँ पर 580 पे बात करूँ तो यहाँ पर 30 के जो है वो रैंक थी। तो यहाँ तो ठीक था, बट जो 2024 की वो कट ऑफ इससे भी डबल थी। ठीक है ना, तो इससे भी जो कम 2000 मतलब 580 पे जो है कितनी 30 के, ये 2023 में। तो इससे भी कम जो है इस बार आपकी जो है वो रैंक रहे, यानी कि 580 वालों का सिलेक्शन तो पक्का है बच्चों। 580 वालों का सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि इस बार वैसे भी जो है 30 के तक जो है वो आपको सीट जो है वो मिल जाएगी जनरल कैटेगरी में। तो 580 वालों को तो पक्का है, इनको तो मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बच्चों 2022 में कितने स्कोर पर कितनी रैंक रही थी, क्योंकि 2022 में भी जो है बायो लेंथी थी, केमिस्ट्री जो है इजी टू मीडियम थी, फिजिक्स वहाँ पर इजी टू मीडियम थी, बट इस बार फिजिक्स टफ है। तो बायो केमिस्ट्री को अपन 2022 जैसा कंपेयर कर सकते हैं, पर फिजिक्स 2022 से भी टफ थी। इसका मतलब यानी कि 22 की जो रैंक है उससे भी कम रैंक आपकी रहने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ 720 से 715 के में, तो 1 से लेकर 19 बच्चे यहाँ पर थे। 710 से 700 के बीच में बात करूँ तो यहाँ 23 से लेकर 202 बच्चे थे बच्चों। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं 659 से लेकर 650 के बीच में बात करूं तो यहाँ से जो है 2700 देख सकते हो। यहाँ पर 2K से लेकर 4K रैंक थी। ठीक है, 2K से लेकर 4 जो है 4K रैंक थी। 640 की बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो 6K रैंक थी। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं 620 की बात करूँ तो यहाँ पर 11K जो है वो रैंक थी। उसके बाद में अगर 600 की बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो 19K जो है वो रैंक थी। अगर मैं यहाँ पर
ये 580 की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो 20 के रैंक, इस बार जो है 20 के तक जो है सीट अलॉट हो जाएगी। मतलब 2022 में 580 पे कितनी रैंक थी, 28 के, मतलब इस बार इतनी रैंक, तो इससे भी कम रैंक रहने वाली है। मतलब 580 वालों को तो सिलेक्शन होगा पक्का है, ये 100% में जो है वो गारंटी दे रहा हूँ कि 580 वाले तो आराम से इंजॉय करो, आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर 570 वालों की, तो यहाँ पर 570 पे कितनी रैंक थी 2022 में, 34 के रैंक थी, ठीक है। मतलब ये 34,000 जो है रैंक थी 570 पे, और 560 की अगर मैं बात करूँ तो 40 के रैंक थी। तो इनसे भी कम रैंक जाने, इसमें भी आप जो है मतलब 5 से 10,000 रैंक कम कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है 550, 560 और 570 इतने वालों को भी जो है कॉलेज अलॉट होने के चांस है बच्चों। कितनी रैंक आएगी अभी हम जो है रैंक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं नीट 2025 की जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो क्या रह सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर 710 से 715 के बीच में बात करूँ तो 1 से लेकर 10 बच्चे हो सकते हैं। 700 से 710 के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 20 से लेकर 10 बच्चे हो सकते हैं। 680 से मतलब 699 के बीच में बात करूँ तो यहाँ पर जो है 50 से 20 बच्चे हो सकते हैं। 650 से 600 जो है 80 के बीच में बात करूँ तो 2000 से 500 के बीच में हो सकते हैं। 620 से 650 के बीच में बात करूँ 5000 से 2000 के बीच में हो सकते हैं। 600 से लेकर 620 के बाद में बात करूँ तो यहाँ 10,000 से 5,000 रैंक आपकी हो सकती है। अगर मतलब 580 से 600 तक अगर मैं बात करूँ तो 18,000 से 5,000 रैंक हो सकती है। मतलब 580 वालों की जो रैंक है इस बार वो 18,000 रैंक के समथिंग जो है वो आपकी रैंक रह सकती है। मतलब 580 वालों का जो सिलेक्शन है वो पक्का है, आप इंजॉय करो, आपका 100% सिलेक्शन है। अब बात करते हैं 550 वाले और 560 और 570 वालों की, ठीक है। तो इनका क्या सिलेक्शन होगा नहीं होगा, देखो यहाँ पर 550 पे जो है वो रैंक इस बार रह सकती है 30 के, और अगर इतनी रैंक है तो आपका इस बार जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब यानी कि 550, 560 और 570 ये इनका भी जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। तो आपको भाई अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल पैनिक और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपका सिलेक्शन जो है इस बार हो जाएगा। क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग भी अगर आपकी रैंक आती है तो भी 30 के आएगी, और इतनी रैंक आती है तो आपको सीट आराम से अलॉट हो जाएगी बच्चों। तो जो 550, 560, 570 वाले हैं जिनको डर लग रहा है कि क्या हमको कॉलेज अलॉट होगा नहीं होगा, आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। अब बात करते हैं 520, 530 और 540 की। देखो बच्चों आपको जो है अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। देखो जब रिजल्ट आएगा तब हमें क्लियर पता चल ही जाएगा कितने जो है स्कोर पे कितनी रैंक आई है, तब तो पूरा कम जो है हमें आइडिया लग जाएगा। बट अभी जो है आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। मैं अगर आपसे ऐसे बोलो कि 520, 530 पे सीट मिल जाएगी तो देखो ये मुझे नहीं लगता कि इतनी कम जो है वो कट ऑफ जाने वाले। 550, 560, 570 वालों को जो है कॉलेज अलॉट होने की चांस है, हाई चांस है, बट 520, 530 वालों की कम चांस है, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि 500 वालों को भी जो है कॉलेज अलॉट हो जाए, बट बच्चे इस बार जो है 23 लाख बच्चे हैं, आप ये चीज देख सकते हो, कैंडिडेट भी ज्यादा है। तो इस बार जो 550 और जो 600 इसके बीच में जो है बच्चों की क्राउडिंग होने वाली है, इसलिए जो है 550, 560 इनका तो सिलेक्शन होने के चांस है, बट जो इससे नीचे है ना उनके थोड़े कम चांस हो जाते हैं। तो अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ताकि आपके 2 से 3 जो मंथ है ना वो खराब नहीं हो, ठीक है। तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो सकता है कि आपका भी हो जाए, जो रिजल्ट आएगा तब कंफर्म जो है पता लग जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने रैंक बता दिया। अगर मैं यहाँ पर SC ST की बात करूँ तो भैया अगर आपके जो है 430 प्लस भी अगर मार्क्स मार्क्स आ रहे हैं, इतने स्कोर अगर आपका आ रहा है तो आप जो है सेफ हो, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि 400 वाले भी जो है इस बार ST SC वाले जो है सेफ है, इतने तक भी आपको जो है कॉलेज अलॉट होने की चांस है। तो इतने वाले मार्क्स वाले जो स्टूडेंट है उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बच्चों जो कैंडिडेट जो है 550, 560 और 570 वाले हैं, इनको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप पेड काउंसलिंग सर्विस ले लेना, और आपको लास्ट राउंड तक जाना है, तभी आपको कॉलेज अलॉट हो पाएगी। तो आप हमारी जो है पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस में आपको 3 प्लान मिल जाएंगे, बेसिक, प्रो और प्रो मैक्स। बेसिक में आपको जो है सारी कॉलेज की डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी, कॉलेज की लिस्ट आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी, बाकी सारा काम आपको करना है। प्रो में जो है सारा काम हम करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और प्रो मैक्स में जो है अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो आपकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। तो ये 3 प्लान है और बहुत ही बेसिक प्लान है। जो बेसिक प्लान है वो 999 का है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम प्राइस जो है मैंने यहाँ पर रखी है। तो आप जो है पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो, वहाँ पर आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, कौन सी कॉलेज में कितनी फीस है, मतलब कॉलेज की आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि उस कॉलेज में बॉन्ड है, उसमें हॉस्टल है, उसकी कितनी फीस है, मतलब आपको हर एक एक कॉलेज की जो है पूरी डिटेल मिलेगी। तो आपको अच्छे से गाइडेंस करेंगे। तो आप जो है पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो, हमारे भी ले सकते हो या फिर किसी और की भी ले सकते हो, जहां से भी आपको अच्छा लगे। बस ये सजेशन दूंगा कि आप पेड काउंसलिंग सर्विस ले लेना, और लास्ट राउंड तक आपको जाना है, आपको जो है वो कॉलेज आराम से अलॉट हो जाएगी। हमारे व्हाट्सअप नंबर है
94612646 और 04, इस पे आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर मैसेज करके लिख देना पेड काउंसलिंग सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है सारी डिटेल जो है वो दे दी जाएगी, क्या क्या डिटेल है, कौन कौन सा प्लान है, जो भी प्लान आपको अच्छा लगे वो वहाँ पर आप ले सकते हो। ओके बच्चों, और काउंसलिंग से सारे अपडेट पाने के लिए जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको वेटनरी, BMS, BHMS, MBBS सारी काउंसलिंग के जो है अपडेट मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, कि नीचे जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर भी आपको जो है काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट जो है वो मिलने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।